डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 4। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के मध्य क्या संबंध है, तो हमें पता चला था कि जो पार्षद सीमा नियम है वो कंपनी के लिए और कंपनी के बाह्य वातावरण के लिए ज़रूरी है। कंपनी किस प्रकार बाह्य वातावरण में इंटरैक्ट करेगी, और जो पार्षद अंतर नियम है वो कंपनी के आंतरिक प्रबंध से जुड़े हुए हैं, और जो मेमोरेंडम और जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों सम्मिलित रूप से कंपनी के बाह्य और आंतरिक दोनों तरह के वातावरणों से अंतर संबंधित होते हैं। कुल मिलाकर कंपनी अपने बाह्य वातावरण में किस प्रकार अनुबंध करेगी, संबंध करेगी, क्या चीज़ जो आउटसाइडर्स हैं उनसे किस प्रकार से जो भी लेन देन है, व्यावसायिक जो लेन देन है वो किस प्रकार होगा, और आंतरिक रूप से कंपनी किस प्रकार कार्य करेगी, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कमांड देगा, और व्यक्तियों के बीच में यानी कि जो पोजीशंस हैं उनके बीच में किस प्रकार से अंतर संबंध स्थापित होंगे। तो कुल मिलाकर पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम दोनों ही कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी हैं, और इसीलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है कि ये कंपनी के आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं। कंपनी जो है, ऐसा सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ है कि कंपनी यदि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स यानी पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो कंपनी है और जो उसके मेंबर्स हैं उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। किस प्रकार से और कब? दे बाइंड द कंपनी एंड इट्स मेंबर टू द सेम एक्सटेंट एज इफ, कब? दे हैव बीन साइंड बाय द कंपनी एंड बाय एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। जब वो कंपनी, क्योंकि कंपनी क्या है कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी और उसके मेंबर द्वारा ये दोनों दस्तावेज साइन किए हुए हो। दूसरा, द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स हैव अग्रीड टू ऑब्जर्व एंड बी बाउंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दी हुई है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, उनके अधीन वो अपना कार्य करने और इन प्रावधानों को मानने के लिए बाधित हो, बाउंड हो। तब ये जो दोनों दस्तावेज हैं वो 4 तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, और ये 4 तरह की रिलेशनशिप क्या होती है? मेंबर्स बाउंड टू द कंपनी, हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स, यानी जो सदस्य हैं वो कंपनी के लिए बाउंड है, कंपनी सदस्यों के लिए बाउंड है, सदस्य सदस्यों के लिए बाउंड है, जिसको हम कहते हैं मेंबर्स इंटर से, उनके दोनों के बीच में, जो मेंबर्स हैं उनके बीच में। और लास्ट है कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं मेंबर्स बाउंड टू द कंपनी। जो सदस्य हैं वो कंपनी के लिए बाउंड हैं, उनसे बाधित हैं। कंपनी के जो उद्देश्य हैं उनको किस प्रकार पूरा किया जाएगा, और उन्होंने किन किन प्रावधानों पर साइन किए हुए हैं, उन्हीं प्रावधानों के अधीन उनको कार्य करना होगा। कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो वो डिपेंड करेगी मेंबर्स के ऊपर, और मेंबर्स में से जो डायरेक्टर हैं उनकी डिसीज़न मेकिंग के ऊपर वो डिपेंड होगी कि किस प्रकार के डिसीज़न लिए जाते हैं। इन दोनों ही केसेस में
जब मेंबर्स डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और जब कंपनी डिसीजन मेकिंग कर रही है, दोनों ही केसेस में वो पार्षद सीमा नियम के बाहर नहीं जा सकते और उनको जो भी कार्य करने हैं वो पार्षद अंतर नियमों के प्रावधानों के अधीन करने हैं। अब बात आती है मेंबर्स बाउंड टू द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर कंपनी का आंतरिक वातावरण बना रहे हैं तो ये आंतरिक प्रबंध का एक हिस्सा है। तो जैसा कि पार्षद अंतर नियम में कहा गया हो, जिस प्रकार के प्रावधान हो, उन्हीं प्रावधानों के अधीन मेंबर्स के लिए बाउंड है। जो भी सदस्य हैं वो आंतरिक रूप से पार्षद अंतर नियमों के बाहर नहीं जा सकते। और लास्ट आता है कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। कंपनी आउटसाइडर्स के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं है जब तक कि विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया हो किसी भी अनुबंध में, क्योंकि जब तक वो आउटसाइडर्स हैं, कंपनी का हिस्सा नहीं है, तो कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और उस सेपरेट लीगल एंटिटी की जो डिसीजन मेकिंग है वो डिपेंड करेगी उसके इंटरनल मैनेजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर दोनों ही ओर से प्रावधानों का, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस का एक पेरीफेरी है, परिधि है, जिसके बाहर और अंदर दोनों तरफ जाने के लिए पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में जो भी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उनके अधीन ही कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।